नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिव भक्ति कथा सागर इस YouTube चैनल पर। आपका अपना चैनल। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल संघर्ष और सफलता की नहीं, बल्कि उम्मीद, भक्ति और आस्थाओं की है। यह कहानी है रमेश की, एक साधारण से गांव में जन्मे एक युवक की, जिसने अपने जीवन में हर कदम पर शिव जी की भक्ति और संघर्ष को अपनाया और इसके जरिए अपने जीवन को सफल बनाया। आज हम ये देखेंगे कि कैसे शिवजी की भक्ति ने न केवल रमेश की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उसे समाज की सेवा का मार्ग भी दिखाया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है और लगता है कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। रमेश की तरह अगर हम भी भगवान शिव के प्रति सच्चे और निष्ठावान होते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं और जीवन के रास्ते को आसान बनाते हैं। रमेश का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उसका घर बहुत साधारण था। घर के ऊपर टिन की छत, मिट्टी का आंगन और छोटे से कच्चे घर में रहने वाला एक परिवार। उसके पिता हरिदास जी एक ईमानदार और कठिन मेहनत करने वाले किसान थे। उनके जीवन का आदर्श भगवान शिव की भक्ति था। रमेश का बचपन बहुत ही साधारण था। जब वह छोटा था तो उसे अपने पिता के साथ खेतों में काम करने का मौका मिलता था। वह पिता से हर दिन यह सुनता था कि बेटा, शिव जी के आशीर्वाद से ही जीवन में सफलता मिलती है और उनका मार्ग ही सत्य का मार्ग है। हरिदास जी अपनी मेहनत और ईमानदारी से खेतों में काम करते थे, लेकिन उनका असली बल उनके विश्वास और शिव जी की भक्ति में था। रमेश का जीवन एक ऐसी चुनौती बन गई थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। गांव के दूसरे बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल जाते थे। रमेश के पास वो मौका नहीं था। उसके पास जितना था वह सिर्फ मेहनत, विश्वास और भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा। रमेश के दिल में एक छोटा सा सपना था। वह चाहता था कि उसका परिवार खुशहाल हो, उसका जीवन बेहतर हो और वह भी अपने पिता की तरह शिव जी की भक्ति से अपने जीवन को धन्य कर सके। रमेश ने हमेशा अपने पिता के शब्दों को अपने दिल में बसाया था। शिव जी की भक्ति से जीवन में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। वह रोज सुबह उठकर भगवान शिव के चित्र के सामने दीपक जलाता और उनकी पूजा करता। उसकी भक्ति में एक गहरी श्रद्धा थी और वह जानता था कि यह विश्वास ही उसे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। रमेश के जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती, वह भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका नाम जपता। उसके पिता ने उसे हमेशा बताया था कि भगवान शिव ने अपनी तपस्या और भक्ति से संसार को मार्ग दिखाया है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम भी भगवान शिव के जैसा जीवन जीने का प्रयास करें, जिसमें हर कदम पर सच्चाई, निष्ठा और मेहनत हो। रमेश ने शिव जी की भक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया था। शिव जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास ने उसे कभी भी हार मानने नहीं दी। वह जानता था कि जीवन के हर पल में भगवान शिव उसके साथ हैं और उनका आशीर्वाद उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब रमेश के पिता का निधन हुआ तो उसकी जिंदगी में एक गहरी खामोशी आ गई। उसकी मां लक्ष्मी देवी ने अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल की थी, लेकिन अब वह खुद भी थकी हुई थी। रमेश ने महसूस किया कि अब उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी होगी। उसने अपने भाइयों से कहा, हमारे पास भले ही बहुत कुछ न हो, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे और भगवान शिव की भक्ति में विश्वास रखेंगे तो हम अपने हालात बदल सकते हैं। रमेश का दिल बहुत भारी था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन शिव जी की भक्ति और विश्वास ने उसे कभी हारने नहीं दिया। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपनी मेहनत से कुछ कोशिश करूंगा तो शायद स्थिति बदल सकती है। एक दिन रमेश ने देखा कि गांव में लोग दूध बेचने के लिए गायें पालते थे। उसने सोचा, अगर मैं भी गाय पालूं तो शायद मुझे अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिल सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह गाय खरीद सके। फिर उसने एक छोटी सी योजना बनाई। उसने गांव में लोगों के खेतों में काम किया। वहां से जो कुछ भी पैसा मिला उसे जोड़कर उसने अपनी पहली गाय खरीदी। गाय के पालन में रमेश ने वही ईमानदारी, कठिन मेहनत और शिवजी के प्रति निष्ठा अपनाई। वह हर दिन गाय का दूध सुबह सुबह निकालता और सबसे पहले उसे शिवलिंग पर अर्पित करता। वह मानता था कि भगवान शिव को पहला हिस्सा अर्पित करने से भगवान की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते थे। वे सोचते थे कि एक साधारण सा लड़का जो खुद ही संघर्ष कर रहा है, वह कैसे इतना ईमानदारी से काम कर सकता है। लेकिन रमेश ने अपने जीवन के हर पल में यही सिद्धांत अपनाया,
ईमानदारी से किया गया हर काम महादेव को भक्ति के रूप में स्वीकार होता है। रमेश की गाय का दूध अब गांव में प्रसिद्ध होने लगा। लोग उसके दूध को अधिक गुणवत्ता वाला मानने लगे और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। रमेश की सफलता की असली कुंजी उसकी भक्ति थी। उसने शिवजी को हमेशा पहले स्थान पर रखा। उसके जीवन में शिवजी की उपस्थिति कभी कम नहीं हुई। उसकी मेहनत, संघर्ष और भक्ति ने उसे अपने जीवन में सफलता की ओर मार्गदर्शन किया। रमेश का जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे भगवान शिव की भक्ति से हमारे जीवन में आशा और शक्ति का संचार होता है। उसने अपने जीवन के हर हिस्से में शिवजी के गुणों को अपनाया। त्याग, तपस्या, साहस और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना। रमेश ने अपनी सफलता का उपयोग समाज की सेवा में किया। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल की स्थापना की ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। रमेश की यह पहल पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे क्योंकि उसने न केवल अपने जीवन को बेहतर किया बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कदम उठाया। रमेश जानता था कि सफलता का असली माप सिर्फ व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में है। उसकी सफलता की परिभाषा यह थी कि अगर वह दूसरों की मदद कर पा रहा है तो वह सही रास्ते पर है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और संघर्ष से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। शिवजी की भक्ति का असली अर्थ यह है कि हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखें, कठिनाइयों से न डरें और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। जैसे शिवजी ने विष को पिया और संसार के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया, वैसे ही हमें भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए। आज रमेश का नाम उस गांव में एक प्रेरणा बन चुका है। वह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि अगर हम शिवजी की भक्ति से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलता, सुख और समाज की सेवा हमसे दूर नहीं होती। अगर आपको रमेश की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला मिलेगा। भगवान शिव की भक्ति और संघर्ष के संदेश को औरों तक पहुंचाने में आपकी मदद हमें बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।